पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसको गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते थे। पंचलाइट खरीदने के बाद 10 रुपए बचे थे, जिससे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई। उसी में कीर्तन का आयोजन किया गया। उस टोली के सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए आ गए, लेकिन प्रश्न उठा कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि खरीदने के पहले यह बात तो दिमाग में आए ही नहीं। लोगों ने यह निर्णय लिया कि दूसरी टोली के लोगों से नहीं जलाया जाएगा, भले ही वही पड़ा रहे। आज किसी ने अपने घर ढिबरी भी नहीं जलाई थी। पंचलाइट न जलने से सभी के चेहरे उतर गए। वही राजपूत टोली के लोग कहने लगे। सभी लोग कान पकड़कर 10 बार उठे बैठे, पंचलाइट जल जाएगा। लेकिन ऐसा मजाक को भी धैर्यपूर्वक सहना पड़ा। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी मुनरी बैठी थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा। मुनारी गोधन से प्रेम करती थी, इसलिए वह अपने न कहकर अपनी सहेली कनेली को बताई। कनेली सरदार तक यह बात पहुंचा दी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। लेकिन सभी लोग सोच में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए। अंत में लोगों ने निर्णय लिया कि उसे बुलाया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। कई लोग गए, लेकिन वह आया नहीं। अंत में गुलरी काकी झोपड़ी में गई और उसे मना कर ले आई। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और पूछा, स्प्रिट कहाँ है? सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन होशियारी से गड़ी की तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंचलाइट के जलने से लोगों के मन में प्रसन्नता आ गई। महावीर स्वामी की जय जयकार करते हुए कीर्तन शुरू हुआ। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत की निगाहों से उसे देखा। दोनों की नजरें चार हो गई। गुलरी काकी ने शाम को उसे खाने पर बुलाया। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है।